मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत। जैन संत की हत्या के विरोध में तेंदुखेड़ा रहा बंद, जमकर हुआ प्रदर्शन। बस मालिक के मकान पर चले बुलडोजर, पटेरा में दिया गया धरना, सौंपा गया ज्ञापन। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का लगा बाबा भोलेनाथ के दरबार में मेला। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई। दमोह जिले में रफ्तार का कहर बादस्तूर जारी है। एक के बाद एक बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही। वहीं तेज रफ्तार वाहन चालक ने एक युवक को मौत की नींद सुला दिया। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक घटना घटी। सुबह सुबह ये घटना घटी। बताया जाता है कि युवक का नाम सौरभ सिंह ठाकुर है, जो कि तैमूरी पाटन का रहने वाला है, जबलपुर जिले का रहने वाला है। अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। आज सुबह घूमने के लिए निकला था। मेन रोड के किनारे घूम रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और युवक की सांसें छीन ली। परिवार के लोगों को जानकारी लगी, पुलिस को भी जानकारी दी गई। शव को दमोह के जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। बाद में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। दमोह जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से मौतों का सिलसिला बादस्तूर जारी है कि युवक की सांसें छीन ली गई। एक परिवार का चिराग बुझ गया। उम्र काफी कम थी, नवयुवक था जिसकी मौत हुई है। युवक के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। काफी बड़ी घटना है। सुबह से घटना घटी, युवक की मौत हो गई है। वाहन दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। वाहन की तलाश जारी है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक वाहन की तलाश कर पाती है। वहीं परिजनों के द्वारा वाहन दुर्घटना के संबंध में क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। शुभम सिंह ठाकुर। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया, हमारे रिलेशन में है, कजिन है ये, कि इनका नाम है सौरभ ठाकुर। ये ग्राम कैमूरी से है, जिला जबलपुर, तहसील पाटन से। हमारे यहाँ रिलेशन में आए हुए थे। सुबह सुबह ये 6 बजे उठे और ये 7 बजे घूमने निकले थे घर से। तो बांसा से नज़दीक मेन रोड पर घूमने जा रहे थे। ये घूमने गए, उसके कुछ घंटे बाद घर पर कॉल आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे ना, देखा तो ये मृतक पाए गए। और इनको देखा, क्रिटिकल कंडीशन इनकी जो देखी, तो उसमें यही समझ में आया कि ये दुर्घटना ही है कुल मिला के। वहाँ गांव के लोगों ने, कुछ बच्चों ने भी बताया कि भैया यहाँ से ट्रक मारते हुए निकला है। क्या नाम है इनका? सौरभ सिंह ठाकुर, पिता तिलक सिंह ठाकुर। ये घटना है कब की? ये सुबह 7:30 बजे। सावन का आज पहला सोमवार है। ऐसे में बाबा भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। भोलेनाथ के दरबार में सुबह से लेकर शाम तक लगभग 30 से 35 हजार लोगों ने दर्शन किए। हम बात कर रहे हैं श्री जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर की, जहां पर सुबह से ही भक्तों का मेला लगा। दरअसल इसे 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके चलते न सिर्फ दमोह जिले बल्कि आसपास के जिले सहित प्रदेश और देश से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। किस तरह से बाबा भोलेनाथ के दरबार में शिव भक्तों का मेला लगा है और किस तरह से माहौल शिवमय नजर आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
गत दिवस हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जबेरा जनपद के अंतर्गत कुसमी मानगढ़ में स्कूल के पिलर गिर गए। अचानक से स्कूल के पिलर गिरने से अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। बाल बाल बच्चों की जान बची थी। इस मामले में खास बात यह कि स्कूल प्रबंधन के लिए काफ़ी बड़ी राशि गत वर्षों में मिलती रही, जिसे खर्च नहीं किया गया, शासन को वापस पहुंचा दिया गया, मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके चलते स्कूल का ये हाल हुआ है। खास बात यह भी कि बिल्डिंग के जो पिलर गिरे हैं वह महज ईंट के थे। यहाँ पर कोई लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। यह भी काफ़ी बड़ी बात है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता रहा, जिसकी परतें खुल रही हैं। अब यहाँ के शिक्षकों के द्वारा पिलर को दोबारा बनवाया जा रहा है, छाप कराई जा रही है, मेंटेनेंस किया जा रहा है। पूर्व में जो भी राशि आती रही वो शासन को वापस पहुंचाई गई। इस बार कुछ काम किया जा रहा है क्योंकि पिलर गिर गए हैं। मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी है। ऐसे में शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जवाब मांगा गया है। इस संबंध में हमने डीपीसी से चर्चा की। स्कूल के पिलर गिर गए, क्या करें? सर, मेरे द्वारा बीआरसी जवेरा को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने प्रकरण का पूरा स्थल निरीक्षण कर मुआयना किया है और संबंधित प्रधानाध्यापक से भी बात की है। और प्रधानाध्यापक द्वारा स्पष्ट किया गया था कि पिछले वर्षों में जो स्कूल कंपोजिट ग्रांट की राशियां प्राप्त होती रही हैं, उनके द्वारा सुरक्षित रख के मार्च माह में शासन को वापस लौटा दी जाती रही हैं। इसलिए उनके स्तर से सामान्य मरम्मत का काम भी नहीं कराया गया था। परंतु अभी रविवार के दिन प्रधानाध्यापक और अन्य शाला शिक्षकों द्वारा गिरे हुए खंभों को सही ढंग से बनाने का कार्य कराया जा रहा है। तो ये भी कोई लापरवाही नहीं कि पहले राशि जो आई उसका उपयोग नहीं किया, पिलर गिर गए तब राशि का उपयोग करो? इसका एक डिटेल प्रतिवेदन हमारे द्वारा बीआरसी जवेरा से चाहा गया है और जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होता है उचित कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोहनगर के शोभानगर में एमपीबी के तारों में अचानक फॉल्ट बन गया, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने आतिशबाजी का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। लोगों का कहना है कि इसके बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घंटों तक सुधार कार्य नहीं हुआ। मेंटेनेंस के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी लंबे वक्त के बाद इसमें सुधार कार्य कराया गया। तब तक लोग परेशान होते रहे और आतिशबाजी का वीडियो वायरल करते रहे। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दफाओ। दमोह के बड़ापुरा राशन दुकान के सेल्समैन विक्की रोहित के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। सुसाइड नोट भी मिला था। पुलिस के द्वारा मामला भी दर्ज किया था। मामले की सीआईडी जांच हो रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक कमेटी गठित की गई। संपूर्ण मामले में कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपेगी। दमोह पहुंची कमेटी के सदस्यों के द्वारा जमकर बीजेपी पर प्रहार किया गया। क्या कहना है पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह का, बंडा विधायक तरवर सिंह का एवं कांग्रेस नेत्री का, आइए आपको सुनाते हैं। प्रशासन एफआईआर कर रहा है और शासन पक्ष का व्यक्ति उस पर दोष मढ़ रहा है। इसमें विरोधाभास है। इस विरोधाभास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई यहाँ इस प्रकरण में नहीं हो रही। सत्तारूढ़ दल के लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। सीधे हस्तक्षेप के कारण इस पर जो न्याय है, न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपना काम नहीं कर पा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर सच मायने में राज्य की मौजूदा सरकार न्यायप्रिय रहना चाहती है, न्याय देना चाहती, चूंकि सत्तारूढ़ दल के लोग उसमें शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल का मंत्री सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, सत्तारूढ़ दल का गृह मंत्री उसके आदेश पे काम कर रहा है, इस तरीके से इस राज्य की एजेंसी पे हमें न्याय मिलने में भरोसा रह नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करेंगे इस समूचे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप। कि विक्की रोहित के लिए जो सत्ता के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया और विक्की रोहित दो भाई हैं, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, बीवी बच्चे, तो एक ही ऐसा व्यक्ति उस परिवार में था जो परिवार को चलाने के लिए, परिवार के लिए जो कमा के चला रहा। और जब उस पर दुकान, जो राशन दुकान क्रेता थे, दबाव डाला गया कि तुम्हारी दुकान ये दूसरे को देनी है, तो उसने कई बार लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसने सुसाइड कर, और सुसाइड
नोट भी लिख के रखा गया है और FIR भी हो गई, लेकिन जानबूझकर उसको रोका गया। जिन लोगों के नाम से FIR है वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो भी यहाँ के हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, और जैसा कि अभी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी ने जो कहा कि गृह मंत्री भी इसमें उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं। तो हम तो जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हम लोगों को आदेश दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम सागर से आई है, इसमें हमारी यही मांग है, एक तो जो उसमें 4 लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई तत्काल हो। दूसरी बात, संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह के इमलाई में एक विवाद हुआ है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक राय होकर कुछ लोगों के द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट की गई है। 4 से अधिक लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। किस तरह से विवाद हुआ, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। जी, हम इमलाई में हमारी सत्ती मोहल्ला के निवासी हैं। वहीं पर हम खड़े थे सवेरे, तो मोहन विश्वकर्मा है जो उनके वो खाना का काम करता है, और वो पैसे वाली बाई हरे आई वहाँ 10 जने, तो उनके पैसे नहीं दे रहा है 2 महीने से करीब। तो वहाँ एक ससुराल की, हमारे ससुराल वाली एक बाई थी, इसमें तो हमारी घरवाली से उनने थोड़ी बातचीत की, तो उनकी घरवाली को वो शक हुआ कि ये लोग पढ़ाते तो नहीं हैं, तो गाली गलौज उनके लड़का देने लगे हमारी बच्ची को, और रफे दफे उनकी भाई ने गाली दी। इसने में बात रफे दफे हमने कही गाली बुला न दे भैया, इसमें बात रफे दफे हुई। फिर शाम को वो 30 लड़के बुला के दारू पिया कर हम लोग को 4 जनों को मारा, घर में घुस गई और बल्ला तलवारों से मारा हम लोगों को। पर इतनी घटना है। जिन लोगों ने मारा है आपको, उनके नाम जानते हैं? हाँ जी, उनका नाम मोहन विश्वकर्मा, उनका लड़का राजा, सुरेश पटेल, और मोहल्ले के और भी लड़के थे साथी में। मेले में हमने देख नहीं पाया। कितने लोग घायल हुए हैं आप लोग? 4 जने। क्या नाम है चारों के? अजय, विजय, खिलान रजक और सुनीता रजक, 4 ही जने। कब की घटना है ये? कल 9:30-10 बजे रात में। पुलिस में FIR दर्ज कराई थी आपने? 100 नंबर लगाया था मैंने पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए। पुलिस कोई प्रकार की हम लोग की सुनवाई नहीं कर रही। 100 नंबर लगाया था मगर कुछ नहीं। हमने 108 नंबर लगाया था। गैर हाउस हो गए थे, तो ख्याति अस्पताल में आए थे, चिकित्सालय। मारपीट किन चीज़ों से हुई है? बल्ला, लट्ठे और तलवार में सब चीज़ें लाई गई। हम लोग को लट्ठे गले हैं और कोई बल्ला, कैंची, तलवार सब मारा, सब चीज़ें लाई गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीच शहर से लाखों की चोरी हो गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, चोरी भी ऐसी जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ने वाले हैं, क्योंकि अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं, एक शटर में लगे तालों को काट लेते हैं, गैस कटर से इस ताले को काटते हैं, पड़ोसी से लाइट ले लेते हैं, पड़ोसी भी लाइट दे देता है। उसके बाद गैस कटर से शटर के दोनों तालों को काटा जाता है और उसके बाद उसमें रखा सामान खाली कर दिया जाता है। गोदाम खाली हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, काफी कीमती था, लाखों रुपए का ये सामान था, जिसे एक ट्रक में भरकर चोर बीच बाजार से चुरा कर चले गए। मामले की जानकारी दुकानदार को लगभग 1 सप्ताह के बाद लगी, जब वह अपने पिता का ऑपरेशन कराकर नागपुर से वापस पहुंचा। हम बात कर रहे हैं दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की, जिन्हें इस बात की जानकारी लगने के बाद जब मामले में जांच शुरू हुई तो इसमें काफी बड़े लोग भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस के द्वारा जानकारी लेने के साथ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है, लेकिन 20 शहर इस तरह की घटना होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकानदार कितने सुरक्षित हैं, उनके गोदाम कितने सुरक्षित हैं। अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं, दुकान के तालों को कटर से काटते हैं, सामान लेकर चले जाते हैं, लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक संपूर्ण मामले का खुलासा करती है, कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है, दुकानदार का सामान वापस दिला पाती है।
संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। ये लोड करते हुए ये पूरा ठेला खड़ा है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां दो सगे भाइयों के ऊपर हमला किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। घायलों को देर रात जिला अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि धारदार हथियार से हमला किया गया। हाथ में काफी गंभीर चोट है, इलाज जारी है। क्या कहना है पीड़ितों का, आइए आपको सुना हुआ है। मैं सुरेश शर्मा, तालगांव निवासी। सर, उन्होंने कुटुंब के परिवार के लोगों ने गाली दे रहे थे। सर, गाली को मना करने के लिए गए वहाँ पर, तो उन्होंने फरसा लिए थे हाथ में। फरसा से जब ये शर्मा ने हाथ में मार दिया। फिर मैंने भाई को चिल्लाया तो भाई आए वहाँ पर, फिर भाई को भी पाँव में मार दिया। और मैंने पुलिस ने FIR की है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। कितने लोग थे सर? 6 लोग मारने वाले? हाँ। क्या नाम है इनके? ब्रजेश शर्मा, प्रकाश शर्मा, चंद्रभान शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, रविशंकर शर्मा। आप लोग कितने थे? हम लोग 2। घायल कौन कौन हुआ है? दोनों। क्या नाम है दोनों के? संतोष शर्मा, सुरेश शर्मा। पिता का नाम आपके? रामदयाल शर्मा। किस जगह के रहने वाले हैं? तालगांव। कब की घटना है ये रात में 9:30 बजे की। किस चीज़ से मारपीट हुई आप लोगों के साथ? फरसा से सर। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह के पटेरा में आज चक्का जाम लगाया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी एवं सर्व समाज के लोग मौजूद थे। दरअसल यहां पर एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। बताया गया था कि बस मालिक हैं, उनके द्वारा एक छात्रा को जहरीला पदार्थ दिया गया था। छात्रा की स्थिति काफी गंभीर थी, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। छात्रा के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। बस मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका जो सरकारी जमीन पर मकान बना है उस पर बुलडोजर नहीं चला। लोगों का कहना है कि तत्काल बुलडोजर चलाया जाए। ऐसा न होने पर 3 दिन बाद पुनः बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। किस तरह से पटेरा में आज सुबह से हंगामा रहा, क्या कहना है अधिकारियों का, स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुना देते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन था, ये क्या कैसा संदर्भ है? धरना प्रदर्शन हाथी गमन को लेके है और उसमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है। लोगों को आश्वासन दिया गया है तथा शीघ्र जो है कर रहे हैं। किस संदर्भ में है सर धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन किया जाए। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया। अन्य लोगों को भी चिन्हित करके उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक मामला यह है कि उनके साथ जो बसेस हैं, आरोपी पक्ष की जो बस हैं, बसों को चेक कर लिया जाए। यदि वो अवैध चल रहे हैं तो उनकी जब्ती कार्रवाई की जाए। उसके लिए भी हम जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। उनकी चेकिंग होगी, वो कोई बड़ी भारी बात नहीं। आरोपियों के अतिक्रमण को हटाने की बात हुई, उस संबंध में SDM साहब ने, तहसीलदार साहब ने आप लोगों से बात कही है। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। कर्नाटक में एक जैन संत की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद संपूर्ण देश में आक्रोश देखा जा रहा है। न सिर्फ जैन समाज बल्कि अन्य समाजों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि हत्यारों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और फांसी दिए जाने की मांग भी रखी जा रही है। तेंदुखेड़ा में सर्व समाज के द्वारा आज बंद बुलाया गया। संपूर्ण तेंदुखेड़ा बंद रहा। बाद में एक जुलूस निकाला गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़े स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन रहा। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल थे। 10 दिनों के अंदर फांसी दिए जाने की मांग की गई है। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो संगठन थे, तमाम जो यहाँ पर सामाजिक व्यापारिक संगठन थे, एक साथ खड़े नजर आए। सभी ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ऐसी भावना आ सकती है, अब वो नहीं होना चाहिए कि उनमें टुकड़े टुकड़े करके काटा है। अंधेरी काल कोठी में फांसी है, उनको भी बीच चौराहे पर ऐसा काटा जाएगा, उनको समझ में आएगा कि क्या होता है काटना। मैं जब तक आदरणीय देखिए, लगता नहीं क्या सरकारें सो रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। हमारे धर्म गुरुओं
कि हत्या हो रही, नृशंस हत्या हो रही है, टुकड़े टुकड़ों में काटा जा रहा है और ऐसे हत्यारों पर फांसी की सज़ा नहीं हो रही है। तो हमारी मांग है, संगठन की मांग है, समस्त संगठनों की मांग है, ऐसे नृशंस हत्यारों पर फांसी की सज़ा होना चाहिए और 10 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर फांसी की सज़ा नहीं हो रही है तो उग्र आंदोलन होगा, पूरे भारत देश में आंदोलन होगा। की घटना है, कर्नाटक बेलगांव जिला है और चिक्कोड़ी ग्राम है। वहाँ पे मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज का अपहरण 4 तारीख की रात में करते हुए 5 तारीख को हत्या उनकी की गई है। पहले उनके लिए खेत में ले जाके पानी की मोटर से करंट लगाया गया। जब वो काले पड़ गए लेकिन उनके प्राण नहीं निकले तो फिर उनको जिंदा में ही टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया। कर्नाटक में हुई ये घटना है। आज पूरा तेंदुखेड़ा और तेंदुखेड़ा का बच्चा बच्चा, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी दल हो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, भगवती मानव कल्याण संगठन, जैन समाज, तरन युवा परिषद, तेंदुखेड़ा, जलौन, तारादेवी, आसपास की पूरी तहसील की समाज हैं, सभी सनातनी बंधु इकट्ठे होकर आज ज्ञापन देने आए हैं और अपना दुख और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि विश्वगुरु भारत में गुरुओं की हत्या ये सहन नहीं होगी। और इतने भय से हीन हो चुके हैं अपराधी, उनको भय नहीं है कि आप कोई पशु पक्षी नहीं मार रहे, आप गुरुओं को मार रहे हैं। उनके हृदय से भय निकल चुका है और आज पूरा तेंदुखेड़ा पुनः उस भय को उनके हृदय में बिठाने के लिए आया है। इसमें किया गया आज जो यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, किस उद्देश्य को लेकर दिया गया है? वो भैया क्या है, जो जैन मुनि श्री हैं उनको बेरहमी से उनकी हत्या की है, उनके टुकड़े टुकड़े किए हैं और उनके टुकड़े कहीं बोरवेल में डाल दिए हैं। ये हमारा भारत विश्व गुरु है, ये हमारा भारत ऐसी भारतीय संस्कृति है कि बताओ यदि हमारे भारत में गुरुओं के लिए यदि ऐसा होने लगे तो हमारे भारत का होगा क्या? क्या भारतीय संस्कृति को शासन प्रशासन सब भूल रहा है? क्या उनकी नजरों में दिख नहीं रहा कि भारत के गुरुओं के ऊपर कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं? उनको ये सोचना चाहिए। मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि जो गुरुओं पर घात करे, जो कुत्तों की मात मार दो उनको, जो गुरुओं पर घात करे वो पहले उनको फांसी दे दो, जो फांसी को माफ करे। जितने भी लोग उनके साथ वाले हैं जो ऐसे कुकर्म करा रहे हैं उनको सबसे पहले फांसी देना चाहिए। और हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं बात, अभी भैया ने फिर से बोला था कि 10 दिन में यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे। तो मैं यही बोला कि 10 दिन में यदि कार्रवाई नहीं हुई ना तो जो अहिंसा के पुजारी है ना, ये हिंसा पे उतर आएंगे और जब ये हिंसा पे उतर जाएंगे तो इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए हमारा अभी निवेदन है, पहली बात तो निवेदन की बात क्या है, पहले ही से आप लोगों को सोचना चाहिए। ये आंदोलन के पहले आप लोग को कदम उठाना था कि ऐसे कुकर्म भारत में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया, सर्व समाज के द्वारा दिया गया, सर्व संगठन के द्वारा दिया गया, घोर निंदनीय घटना है ये। क्योंकि एक साधु मुनि पर अगर इस तरीके का प्रहार होकर ऐसी हत्या की जाएगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैन समाज में वो लोग एक चींटी तक को मतलब अगर उसके प्राण बचाते हैं, अहिंसा परमो धर्मा इनका एक उद्देश्य होता है। तो अगर उनके मुनिवर जो हैं, जो उपदेश देते हैं, जिनसे कोई मोह माया नहीं रहती है, हर चीज़ को त्याग देते हैं, और आज ऐसी घटना घटी है जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है। ऐसी घटना की हम घोर निंदा करते हैं। 10 दिन के बाद जैसा एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा दी दी, अगर और भी इसमें लिप्त अगर आरोपी हैं तो उनको भी पकड़ा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाई गई थी मुनिवर को मारने के लिए। क्योंकि जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय, कि उनके टुकड़े कर दिए गए हैं और टुकड़े करके उनको बोरवेल में डाला गया है। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, हमारे सर्व समाज के लिए ये शर्मनाक घटना है। बड़ा आंदोलन होगा और इसके लिए हम लोग बिल्कुल लड़ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, सरकार, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना हो, चाहे राज्य सरकार से भी लड़ना हो, लेकिन हम जरूर लड़ेंगे इसके लिए। जिस सरकार के तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा नटराज ऑडिटोरियम में महिला सम्मान की मिसाल बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की प्रतिमा 1000 रुपए की आर्थिक सुरक्षा द्वितीय किस्त का वितरण समारोह आयोजित किया गया। महिला बाल विकास विभाग एवं नगर पालिका परिषद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से द्वितीय किस्त का वितरण किया। महिलाओं में बेहद खुशी देखी गई। अपने गांव में अवैध शराब नहीं बिकने देगी तो मोरों को भी सहयोग करना पड़ेगा। मैंने सहयोग किया तो इन्हें मार दो, गुजर दो, तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। ठीक है, मतलब बना जा भी देखियो कि घर ही तो नहीं लड़ रहे, ना घेराई मशक्कत है और कई के दारू गोली कर रहे थे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी।
इस अवसर पर मंत्री श्री भार्गव ने लोगों को संबोधित किया। हम पता नहीं है किसको न बीचो, लेकिन हम कह रहे हैं यदि समाज सुधार लाना है तो 2-4-10 पुलिस वाले ये कुछ नहीं कर सकते, या तो ये मिले हुए रहते हैं या फिर संख्या में इतने कम हैं कि इनकी पकड़ में ऐसे दारू बेचने वाले आते नहीं है जो सरकार का धंधा कर रहे हैं या भट्टी चला रहे हैं, ऐसे लोग आगे पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ पुलिस कोई हर समस्या का हल नहीं है, और एक्साइज डिपार्टमेंट तो ऐसी है कि एक आध सिपाही रहता है पूरे क्षेत्र में, 1-2 तहसीलों में एक सिपाही भर रहता है एक्साइज का, उसके बस का कुछ नहीं है। तो ये जो बीड़ा है उठाना पड़ेगा हमारी महिला शक्ति के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि लाडली बहना योजना में पैसा मिलेगा, राशि होगी आपके स्वावलंबन के लिए, आपके खर्च के लिए, आपके परिवार के, आपके बेटी के खर्च के। कार्यक्रम में एसडीएम गोविंद दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज तिवारी, महिला बाल विकास अधिकारी शीतल पटेरिया एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा गुंजारा रोड स्थित फिल्टर के पास जंगली मादा हिरण को नगर के कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। बताया जाता कि जंगल की तरफ से हिरण आया था, फिल्टर के पास एक खेत पर देखा, जिसके बाद कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उस पर हमला कर दिया। वहां पर मौजूद राजेश शास्त्री ने हिरण को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हिरण ने दम तोड़ दिया था। वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई, वे मौके पर पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने वन आरक्षक भरतराम विश्वकर्मा से चर्चा की। हम लोगों को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि गुंजोरा रोड पर फिल्टर के पास में एक हिरण घायल पड़ा हुआ है। हम लोग जब तक आए मौके पर देखा तो हिरण मृत मिला, जिसको ले जाकर डिपो जाकर उसका कल पीएम करवाएंगे, उसके बाद में विधिवत संस्कार किया जाएगा। और सर कुछ दिन पहले बीते दिनों एक हिरण कुएं में गिरा था और अपने जंगल डिपार्टमेंट से पूरी टीम पहुंची भी थी जी। उस समय शायद वो जिंदा था और उसको छोड़ के आ गए थे। छोड़ के नहीं आए है? उसको क्या है कि वो मतलब रफ्तार में हो गया, पकड़ नहीं पाया उसको, भाग गया वो। नहीं, कुएं में गिरा था जो, अब वो रफ्तार में था ना, तो उसको नहीं पकड़ पा रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोनार के सिविल वार्ड स्थित श्री शिव पार्वती मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में रुद्री निर्माण कार्य चल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। दोपहर तक रुद्री निर्माण होता है, उसके बाद अभिषेक और शाम के समय भव्यता के साथ विसर्जन भी होता है। महाआरती होती है, महाप्रसाद वितरण होता है। भक्तों में किस तरह से उत्साह है, आइए आपको हम दिखाते हैं। तस्मात् जिज्ञासर्वोत्तरचाः सावमानि जिगिरे चंदा गुंसी जगिरे तस्मात् अहमेतं पूर्वं महन्तमदित्यवर्णतमसः परस्तात् तमे गुरुकिन्नान्यः पंता विद्यते यनाय द्वयोः समवर्तपभ्यां भोगविशाः सूत्रा तथा लोकात् अकर्मयन्न यत्पुरुषेणाधिकादेवायजमतन्वतो वसन्तोषासि राज्यं ग्रीष्मः शरद्भवे मनः शिवशङ्करमस्तु येन कर्माण्या पथो मने चिरो यते क्रमन्ते भिदते कुदेयाः येन पूर्वं यक्षवन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवशङ्करमस्तु स्वाध्यायिकैश्चये यत्पुरुषं यददोः कतिदाभ्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमोरुपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः ततः उरु ततश्रवैषः पद्याङ्गुं शूद्रो अजाय मे मनः शिवशङ्करमस्तु पूर्वैश्वा हरि ओं मः शास्त्रशैरका पूर्वः शास्त्राक्षः शास्त्रपातो शवो विगुं सर्वतस्पत्वाद्यतदसांगुलाम पुरुष एव। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तफो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर, दर्दनाक मौत।
जैन संत की हत्या के विरोध में तेंदुखेड़ा रहा बंद, जमकर हुआ प्रदर्शन। बस मालिक के मकान पर चले बुलडोजर, पटेरा में दिया गया धरना, सौंपा गया ज्ञापन। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का लगा बाबा भोलेनाथ के दरबार में मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डेशियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप नए कार्य की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका आज उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा हानिप्रद हो सकता है। दोपहर बाद आपको पुनः धन लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका भी उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन यात्रा से संबंधित बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आज से प्रारंभ करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। और इसके साथ साथ आज आपको अच्छे खासे धन लाभ के भी योग हैं। बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें जो आपको लाभप्रद रहेगी। अत्यधिक काम के कारण आज आपको थकान भी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तमोत्तम है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। योग ऐसे बनते दिख रहे हैं। कन्या राशि, आपके लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उससे छुटकारे के संकेत आज मिल रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। तुला राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज भाग्योदय होगा। उत्तरोत्तर वृद्धि को आप प्राप्त होंगे। संपूर्ण ग्रह आपके अनुकूल आज दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी व्यापार में अच्छी खासी सफलता के योग हैं। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। मित्रों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं माता पिता की प्रसन्नता भी आपके ऊपर रहेगी। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे। लंबी यात्रा को आप टालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं और वाहन से आज आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आप विशेषकर शिव आराधना करें जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातक आज स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। धन लाभ के आपको अच्छे खासे योग हैं। आज आप हनुमान जी की आराधना करें तो और अच्छा योग बनेगा धन लाभ का। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा परेशान कर सकता है, लेकिन शाम तक ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप आज विशेषकर हनुमान जी की आराधना करें, लाभ होगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।